बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आवाज़ वगैरह क्लियर है सबको? एवरीथिंग इज़ परफेक्ट? स्क्रीन शो हो रही है? मुझे ज़रा काइंडली बता दें, फिर इंशाल्लाह जो है ना स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है ना अपना ब्रोकर पे डेमो अकाउंट बनाएँगे, जिसमें जो है ना लेवरेज का बताएँगे, लेवरेज कौन-सी यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बेचारे ऐसे जो हैं ऐसे जो है ना ट्रेडर भरे पड़े हैं या कुछ न्यू बिगनर्स हैं जिनको यही नहीं पता होता कि लेवरेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, किस लेवरेज पे हमें चलना चाहिए, कौन सी लेवरेज हमारे लिए बेनिफिटेबल होगी या कौन सी नहीं होगी, या किस तरह अकाउंट बनता है या किस तरह नहीं बनता। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। लेवरेज आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना आपके अकाउंट पे मैटर कर रही होती है। तो अब हम जो है ना बनाएंगे अकाउंट। डिफरेंट ब्रोकर्स हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। अगर मैं किसी ब्रोकर पे अकाउंट बना रहा हूँ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ट्रायल अकाउंट है। मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करूँगा, चाहे वो एक्सएनएस है, चाहे वो एक्सएम है, चाहे वो एक्सट्रीम है, चाहे वो ओक्टा है, चाहे वो डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि यहाँ जो है ना अपना ब्रोकर सर्च करना है, एक्सएनएस है, एक्सएनएस को जो है ना सर्च कर लिया। यहाँ डिफरेंट जो है ना आपके पास वो आ जाएँगे, सेटअप्स आ जाएँगे, या आपके पास जो है ना अपना पेजेज़ आ जाएँगे। आपने जैसे ही इस पे जो है ना क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद जॉइन एक्सएनएस करते हैं। जॉइन एक्सएनएस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है ना एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। मैं अब दोबारा बता रहा हूँ, मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा। मेरी तरफ से जिस मर्ज़ी ब्रोकर पे बताएँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लेवरेज फ़ोकस आपका जो होना चाहिए वो लेवरेज एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ पे होना चाहिए, ठीक है? तो बेहतर यही है आपके आप सबके लिए। तो हम जैसे ही आपके यहाँ सामने जो है ना पेज ओपन हो गया है, रजिस्ट्रेशन में, तो आपने क्या करना है कि अपना जो है ना यहाँ कंट्री सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कंट्री है, पाकिस्तान से है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, इंडिया से हैं, इंडिया सेलेक्ट कर लें, बांग्लादेश या डिफरेंट जो भी कंट्री से आप जो है ना बिलॉन्ग करते हैं, वो आप जो अपना जो है ना कंट्री जो है ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपना जो है ना पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ जो है ना आप अपनी ईमेल लिखेंगे। तो मैं अपनी ईमेल जो है ना, मेरे तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है 3-4 ईमेल्स पे, तो जिसकी वजह से जो है ना मेरे लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम जो है ना एक भाई हैं, उनसे जो है ना ईमेल ले लेते हैं। वो जो है ना अपना बना देंगे। तो दाइम आपके ईमेल पे बनाऊँ या किसके ईमेल पे बनाऊँ अकाउंट? या हमज़ा भाई आपकी ईमेल पे? या जुबार भाई आपकी ईमेल पे? देख लें, मेरी ईमेल का जो है ना प्रॉब्लम बना हुआ है। चलें, दाइम की ईमेल पे जो है ना अपना अकाउंट बनाते हैं। ईमेल देख लेते हैं हम अपनी। आपकी ईमेल पे जो है ना कोड आएगा, वो आपने जो है ना मुझे सेंड करना है। देखें, यही आपकी ईमेल है। डन का मैसेज करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पासवर्ड लिखने में जो है ना बहुत सारे लोगों को जो है ना मसला आ रहा होता है। पासवर्ड एक्चुअली यहाँ जो एक्सएनएस का जो है ना पासवर्ड है, या एक्सएम का जो पासवर्ड है, वो कहता है कि आपने कोई, ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ भी है, डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये जो सिंबल्स हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं, वो आपने नहीं यूज करने, सिंपल पासवर्ड लिखना है। हम सिंपल पासवर्ड इसमें क्या लिखेंगे, मैं पासवर्ड जो है ना दाइम को सेंड कर दूंगा। तो सिंपल पासवर्ड किस तरह लिखना है, लाइक मेरा नाम हुसाम है, तो एच बड़ा लिख देना है, HUSSAM 1 2 3 4 लिखते हैं, 1 2 3 4। यानी इसमें कोई सिंबल नहीं डालना। उसने सारे टिक कर दिए, इसमें मैंने कोई सिंबल नहीं डाला, कोई स्पेशल जो है ना आपका करेक्टर नहीं डाला, जिसकी वजह से जो है ना वो क्लोज कर दे। तो इस तरह का जो है ना अपने पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ मैं जो है ना न्यू पासवर्ड लिख देता हूँ।
यहाँ मैंने जो है ना एक न्यू पासवर्ड लिख दिया, वो दाइम को जो है ना मैं सेंड भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है ना वो आपके पास भी शो हो जाए। आपने इसको अंडरस्टैंड कर देना, ताकि जो है ना आपका ये अंडरस्टैंड हो जाए। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ईमेल पे जो है ना आपका वेरिफिकेशन वगैरह आ जाएगी। ईमेल पे वेरिफिकेशन थोड़ा सा लंबा जो है ना प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि ईमेल किसी और की है, मेरी ईमेल नहीं है ना। तो उसमें ये होगा कि आपको जो है ना थोड़ा सा लंबा देखना पड़ेगा। तो ये डेमो अकाउंट आगे भी यूज़ होगा डेफिनेटली यार। डेमो अकाउंट मैं आज भी यूज़ कर रहा होता हूँ। डेमो अकाउंट से आपकी प्रैक्टिस जो होती है वो आपकी एक्सपर्टीज जो होती है वो गेन होती रहती है, ठीक है। डेमो अकाउंट लाजमी यूज़ किया करें। उसमें इसमें जो है ना आपने उसने पूछ लिया कि आपने जो है ना कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना चूज करना है। फिलहाल हमने रियल अकाउंट तो बनाना नहीं है, डेमो अकाउंट जिसने रियल बनाना है वो रियल पे जो है ना क्लिक कर दे, जिसने डेमो बनाना है वो डेमो पे क्लिक कर दे। तो हमने जो है ना डेमो बनाना है, उसमें लिखा हुआ है नो विड्रॉवल्स, ठीक है। तो हमने डेमो पे क्लिक किया। डेमो पे क्लिक करने के बाद जो है ना कुछ इस तरह का जो है ना पेज अपना ओपन कर देगा। इसकी फिर भी जो है ना हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। यहाँ से मतलब इसी ईमेल पे ओरिजिनली ये जो जिस ईमेल पे डेमो बनाया ना इसी को आप वेरीफाई कर लें। वो आगे सारा प्रोसेस बता दूंगा, वेरिफिकेशन करने के बाद क्या होना है, किस तरह होना है, वो सारी चीजें जो है ना मैं आगे आपको इसी जो है ना उसमें बता दूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका वेरिफिकेशन वगैरह। वेरिफिकेशन के बगैर अगर आप इसमें जो है ना क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे ना, तो आपका क्या होगा कि जो डिपॉजिट होता है ना वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि जब भी अकाउंट बनाना है, वेरिफिकेशन के बगैर आपने अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। अब जैसे ही आप जो है ना यहाँ पहुंचेंगे, तो आपके मेल पे जो है ना एक नोटिफिकेशन आया हुआ होगा। जी, मोबाइल पे भी हो जाएगा। दाइन देखें आपकी मेल पे कुछ आया है। आया हुआ होगा। दोबारा रिफ्रेश करके देखें, मेल आई हुई होगी आपको एक्सएनएस की तरफ से। आई हुई है या हम प्रोसेस कंटिन्यू करें। चलो गुड हो गया। चलो इसको जो है ना दोबारा आपने अपनी ईमेल और जो पासवर्ड लिखा था उसी से जो है ना आपने इसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपके सामने जैसे ही ये ओपन हो जाता है, तो कुछ इस तरह का जो है ना पेज ओपन होगा। इस तरह का पेज ओपन होने के बाद आपका ये ऑलरेडी डेमो अकाउंट बन चुका है MT5 पे। अब MT5 पे आपका जो अकाउंट बना है इसको हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि हमारा अकाउंट नंबर क्या है, इसमें कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना नहीं हुआ या कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें। ये फिलहाल हमारा रियल अकाउंट बना है। हमने कौन सा करना है, डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट पे हमें कितना फंड दिया हुआ है, $10,000 का दिया हुआ है। लेकिन हमने इतने बड़े डेमो अकाउंट पे भी वो फंड सिलेक्ट किया करें जो फंड आपके लिए बहुत जो फंड आपने रियल में डिपॉजिट करना है, लाइक $50 करने हैं रियल में डिपॉजिट, 200 करने हैं, 500 करने हैं, जितने डॉलर आपने डिपॉजिट करने हैं उतने ही डेमो अकाउंट में रखा करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उतने से जो है ना आप अपना ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है ना आपका डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट में आपके पास $10,000 है। आपने इसका जो है ना बैलेंस सेट कर लेना है, जो भी आपको बैलेंस चाहिए। यूएसडी में चाहिए तो यूएसडी में कितने चाहिए, $50 कर लेते हैं हम। $50 से जो है ना हमने अपना बैलेंस सेट कर लिया है। $50 बहुत अंदाई या ज्यादा करने हैं।
देखिए यहाँ जो है ना इसने $50 कर दिए हैं, ठीक है? $50 के बाद जो है ना आपने क्या करना है कि यहाँ से अपनी चेंज मैक्सिमम लेवरेज। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया में जो लेवरेज चलती है, मैंने पहले भी लेवरेज पे एक जो है ना सेशन दिया हुआ है। पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या ऐसे जितने भी ममालिक हैं, लाइक जो छोटी जो है ना मतलब जिनके जो हालात जो है ना कमजोर हैं, इतनी इनकम नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की जो जर्नली इनकम होती है ना, जो एक सिंपल जो है ना पीपल्स की इनकम्स होती हैं, वो एवरेज देखा जाए तो मैक्सिमम पर मंथ की $100 हो जाएगी या $200 हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होती। और इसके अलावा दूसरे ममालिक जो होते हैं, जो इंग्लिश ममालिक होते हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इसके अलावा डिफरेंट ममालिक जो इस तरह के ममालिक होते हैं, उनकी जो पर मंथ की एवरेज होती है ना, वो तकरीबन $3000 से स्टार्ट होती है और $10,000 तक जाती है। तो पाकिस्तानी $3000 वो बंदा कमा रहा होता है जो अपना बिजनेस कर रहा हो या बहुत ही अच्छी फील्ड में जो है ना जो एक्सपर्ट हो। तो इतना बड़ा हमारे जो है ना इनकम पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इस वजह से ब्रोकर्स क्या करते हैं, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में जो है ना प्रमोट कर रहे होते हैं, जो पाकिस्तानी ब्रोकर्स होते हैं या जो पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो आपको लेवरेज देते हैं 1.2 से लेके मैक्सिमम अनलिमिटेड तक लेवरेज देते हैं। जबकि जो है ना हमारे डिफरेंट ममालिक जो इंग्लिश ममालिक होते हैं, उसमें जो लेवरेज चलती है वो आपकी 1.2 से लेके 1.50 तक होती है, इससे ज्यादा लेवरेज नहीं होती। ये लेवरेज क्यों होती है? क्योंकि उनके पास होते हैं बड़े फंड, और बड़े फंड होते हैं तो लेवरेज एक्चुअली होती क्या है, ये चीज हमें बहुत पहले भी मैंने आपको पढ़ाई है। लेवरेज एक क्रेडिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट आपको जो है ना वो दिया जाता है जिसपे आप जो है ना अपना ट्रेड कर सकें, ठीक है? तो लेवरेज हमने जो सिलेक्ट करनी है वो 1.2 से लेके 50 तक नहीं सिलेक्ट करनी, ये बहुत कम लेवरेज हो जाती है। लेवरेज के जो है ना एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि इसमें जो है ना आप जहां आप एक ट्रेड लगा रहे थे जहां आप एक ट्रेड लगा रहे थे लाइक एक ट्रेड आपने लगाई, आपके पास $10 बैलेंस है, आपने सेलेक्ट की हुई है अनलिमिटेड लेवरेज, आपने सेलेक्ट की हुई है अनलिमिटेड लेवरेज, तो आप $10 में 10 ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है? अब एक ट्रेड अगर आपकी चली जाती है $1 प्रॉफिट में, तो आपने 10 ट्रेड लगाई हुई है, तो 10 ट्रेड का मतलब ये है कि आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट हो गया? $10 का प्रॉफिट हो गया। यानी आपका जो फंड था वो $20 में कन्वर्ट हो गया। ये तो आपका एडवांटेज हो गया। लेकिन अगर अनलिमिटेड का डिसएडवांटेज देखें, तो आपने क्या किया है कि $10 आपके पास थे, आपने क्या किया कि एक जो है ना 10 ट्रेड लगा ली, और एक ट्रेड जो है ना $1 की जो है ना लॉस में ट्रेड चली गई, यानी $1 जो है ना लॉस में चला गया आपका। यानी तो आपके पास कितने थे? $10 थे, तो $10 आपके लॉस में चले गए और आपका अकाउंट वन टाइम ही आपका अकाउंट जो है ना वॉश हो गया। इसी वजह से लेवरेज दी जाती है। लेवरेज में क्या होता है कि मिनिमम अगर अनलिमिटेड सेलेक्ट करेंगे तो अच्छी आप ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लॉस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जो एक बिजनेस के खिलाफ है, जो एक मनी मैनेजमेंट के खिलाफ है कि लेवरेज आपको एक लिमिटेड में जो है ना सिलेक्ट करनी चाहिए। और अगर आप जो है ना कम सिलेक्ट कर लेते हैं, कम में क्या होता है कि अगर आपने एक ट्रेड लगानी थी $10 में और आपने सिलेक्ट कर ली है 200 की लेवरेज या 50 की लेवरेज सिलेक्ट कर ली है या 20 की लेवरेज सिलेक्ट कर ली है, तो $10 में आपकी इतने लेवरेज में ट्रेड नहीं लगेगी, ठीक है? इतने लेवरेज में आपकी ट्रेड नहीं लगेगी, 100 लेवरेज में भी आपकी $10 पे ट्रेड नहीं लगेगी। ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमें क्या करना है कि एक लिमिटेड लेवरेज जो है ना सिलेक्ट करनी है जो हमारे लिए बेनिफिटेबल हो। आ रही समझ? लेवरेज की समझ आई या नहीं आई? अब यहाँ जो हमारी लिमिटेड एक लेवरेज है, वो हमने ना 1.2 करनी, ना 1.50 करनी, ना 1.100 करनी। अब बैलेंस पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास बैलेंस कितना है। बैलेंस अगर आपके पास जो है ना $1000 है, या लगा लेते हैं हम, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, अगर आपके पास $50 है तो आपकी लेवरेज होनी चाहिए 800। $50 है तो आपकी लेवरेज मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो 800 होनी चाहिए या 1000 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 50 से लेके 500 तक है फंड, 50 से लेके 500 तक फंड है, तो आपकी ये दोनों लेवरेज होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए या 800 होनी चाहिए। इससे ज्यादा ऊपर आपकी लेवरेज नहीं होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा नीचे आपकी लेवरेज होनी चाहिए। अगर आपके पास फंड है 500 से ऊपर, 500 से लेके 2000 तक फंड है या 5000 तक फंड है, तो आपकी लेवरेज होनी चाहिए 500 या 600 या 400, किससे कम हो।
अगर आपके पास $10 का भी फंड है तब भी आपकी ये लेवरेज होनी चाहिए। $10 से लेके $500 तक आपकी ये लेवरेज होनी चाहिए, 800 से लेके 1000 तक। ठीक है, $10 का फंड है। वैसे एक्शन है सब $10 नहीं करता, मिनिमम $35 जो है ना आपका फंड डिपॉजिट होता है, और $35 ही विड्रॉ होता है, $35 ही आपका फंड जो है ना डिपॉजिट होता है। ठीक है, इससे कम नहीं होता। अगर आपके पास जो है ना $35 है, तो $35 पे आपकी जो लेवरेज होनी चाहिए वो 800 से 1000 होनी चाहिए, इससे ज्यादा लेवरेज नहीं होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए। अनलिमिटेड सिलेक्ट करेंगे तब भी आप लॉस में, ये एक रबर बैंड की तरह है। जितना आप इसको लंबा करेंगे उतना आपका प्रॉफिट भी कम बनेगा, उतना आपका लॉस भी कम होगा। इसी तरह जो है ना आपकी ट्रेड, जहां आपका $1, अगर आपने अनलिमिटेड सिलेक्ट कर लिया ना, जहां आपकी 2 कैंडल में $1 बन रहा था, वहां आपका 3 कैंडल में या 4 कैंडल में $1 बनेगा। ये भी एक बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है लेवरेज का। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि लेवरेज को आपने जो है ना वही सिलेक्ट करना है जो आपके लिए बेनिफिटेबल हो। यानी अगर आपने 800 या 1000 की सिलेक्ट की है, तो आपके $2 में अगर दो कैंडल में अगर $1 निकल रहा है, तो अगर आपने जो है ना अनलिमिटेड सिलेक्ट किया है, तो 4 कैंडल में आपका $1 निकलेगा। तो ये आपका लॉस है कि प्रॉफिट है? मुझे ये बताएं। लॉस का मतलब ये नहीं होता कि हाथ से ही कोई चीज जा रही है। लॉस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आपने गवा दी तब भी वो लॉस है। और ट्रेड एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस से कभी भी इंसान डिप्रेशन में नहीं जाता। जब भी इंसान डिप्रेशन में जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपकी जो प्रॉफिट आपने गेन करना होता है वो उस वजह से लेवरेज में वो उसमें जाता है, डिप्रेशन में जाता है। आई समझ? तो आपकी जो लेवरेज होनी चाहिए 800 से 1000 होनी चाहिए। $10 के फंड से लेके $500 के फंड तक आपकी जो लेवरेज होनी चाहिए 800 से 1000 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपकी जो $500 है, $500 से लेके अगर $5000 तक है आपका फंड, तो $5000 तक आपका फंड होना चाहिए 600 से 500 तक, या 400 लगा लें। ठीक है, इतना आप लेवरेज रखें। ये आपकी जो है ना मैक्सिमम लेवरेज है। अगर आपका 10,000 का फंड भी है तब भी आप 400 लेवरेज रखें, 600 रखेंगे, 600 आप वैसे 1000 या 2000 के फंड में रखें, 400 लेवरेज आप रखें अपने 10,000 के फंड में। बेहतर यही कि आप जो है ना बड़े फंड में ये लेवरेज रखें। अगर 500 से ऊपर है तो आप 600 रखें, 500 भी कम रखें, 600 रखें। ठीक है, 500 ना रखें बेहतर है, लेकिन 600 रखें या 400 रखें। और छोटा फंड है तो आप ये लेवरेज सिलेक्ट करें। लेवरेज की आगे समझ या नहीं आई? तो हमने क्या रखना है, इसकी 800 जो है ना लेवरेज रखनी है। इसके बाद अब हमें जो है ना इसमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारा अकाउंट, हमने किस तरह लॉगिन करना है, कहाँ लॉगिन करना है? हमने क्या करना है, ये सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये मैक्सिमम लेवरेज था, हमने लेवरेज को जो है ना चेंज कर दिया। अब करना है निक नेम ऐड, अपना कोई भी नेम ऐड कर ले। लाइक यहाँ मैं जो है ना नेम ऐड कर लेता हूँ। मैं ये जो है ना अपना रीनेम कर देता हूँ, ताकि जो है ना मेरे नाम से अकाउंट बना हुआ हो। ठीक है, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया, तो यहाँ मेरे रीनेम से जो है ना अपना सनादाइम लिखा हुआ आ गया। उसके बाद जो है ना अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में उसने क्या बताया कि सर्वर हमारा एक्सएनएस के तकरीबन कोई 28-30 सर्वर हैं, तो हर सर्वर जो है ना वहाँ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर है जो MT5 पे जाके हमने लॉग इन करना है। क्या एक्सएनएस MT5 ट्रायल। ट्रायल का मतलब ये है कि डायमो अकाउंट है। ठीक है, उसने क्या कर दिया कि सर्वर दे दिए, ये अकाउंट नंबर दे दिया, लॉगिन अकाउंट दे दिए, ये नाम दे दिए, जो टाइप है अकाउंट की वो ये दे दी है, लेवरेज उसने ये बता दी, मैक्सिमम लेवरेज उसने ये बता दी, फंड हमारा जो मार्जिन लेवल है उसने ये बता दिया, और ये नीचे जो भी अपना अनरियलाइज्ड रियलाइज्ड होता है वो जो भी इसने किया है वो ये है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने दे दी। अब क्या करना है कि ये अकाउंट जो है ना हमने देख लेना है। ठीक है, ये सारा जो है ना प्रॉपर बन गया। अब चलते हैं थोड़ा सा रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट में भी आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है ना अपना एक ओपन न्यू अकाउंट करना है। इसमें आप 10 अकाउंट ओपन करें, 50 करें, इसमें कोई आपकी लिमिट नहीं होती। ठीक है, एक ही आईडी कार्ड पे आप जो है ना जितने मर्जी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन न्यू अकाउंट करें। ओपन न्यू अकाउंट करने के बाद यहाँ जो है ना अपने डिफरेंट टाइप जो है ना सिलेक्ट करनी है। स्टैंडर्ड अकाउंट खोलना है, स्टैंडर्ड सेंट खोलना है, या जो भी खोलना है। ज्यादा जो अकाउंट खुलता है वो स्टैंडर्ड जो है ना मोस्ट पॉपुलर अ ग्रेट अकाउंट फॉर दिस ट्रेडर यहाँ लिखा हुआ भी है।
सेम ईमेल वही चल रही है ना, रियल अकाउंट भी और डेमो अकाउंट भी ईमेल वही चल रही है, लाजमी नहीं कि ईमेल चेंज करें। यहाँ लिखा हुआ उसने मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट है ये मोस्ट पॉपुलर है, सब तकरीबन यही यूज करते हैं। तो आपने रियल अकाउंट करना है तो आप जो है ना इसके रियल पे क्लिक करें। रियल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने टर्मिनल या दोनों ऑप्शन आ गए, डेमो अकाउंट, रियल अकाउंट। यहाँ टर्मिनल उसने बता दिया, MT4 सेलेक्ट करना है, MT5 सेलेक्ट करना है, ये आपकी अपनी मर्जी। MT4 सेलेक्ट करेंगे तो MT4 पे आ जाएगा, MT5 सेलेक्ट करेंगे तो MT5 पे आ जाएगा। यहाँ लेवरेज आपको मैंने बता दी, पहले ही एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद जो है ना ये आपका डॉलर है, आपने किस करेंसी में जो है ना आपने रखना है, US डॉलर में करना है, जिस करेंसी में आपने करना है तो यहाँ डिफरेंट करेंसीज आ गए। PKR में करना है तो यहाँ PKR कर दें, पाकिस्तानी रुपीज में आ जाएगा। और अगर आपने USD में करना है तो USD में कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने अपना अकाउंट का पासवर्ड लिख देना है। लाइक मैं जो है ना यहाँ अकाउंट का पासवर्ड लिख देता हूँ। यहाँ अकाउंट का मैंने पासवर्ड लिख दिया है, तो मेरा जो है ना यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पेंडिंग अकाउंट लिखा हुआ है, 1-2 मिनट में ये आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अकाउंट अप्रूव्ड हो गया। उसके बाद ये जो है ना ये सारी प्रॉपर जो मैंने आपको ऑलरेडी सेटिंग बता दी है, सारी सेटिंग है। यहाँ चेंज पासवर्ड करना है, चेंज पासवर्ड कर दें। इसकी सिक्योरिटीज बहुत होती है एक्सएनएस की, ठीक है। तो ये कोई सिंपल अकाउंट नहीं है। PKR का मतलब ये है सर, एक ही अकाउंट, हाँ एक ही ईमेल पे बन जाते हैं। PKR का मतलब ये है कि अकाउंट में जो बैलेंस शो होगा वो PKR में शो होगा, ट्रेड PKR में लगेगी, ठीक है। ये नहीं है कि आपका ट्रेड जो आप लगाएंगे MT5 पे जाके वो PKR में, PKR तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप अपना यहाँ से अपना जो भी सेटिंग करनी है आप यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। अकाउंट मैंने आपको बताया था एक्सएनएस की जो है ना वो जो एक्सपर्ट वो सिक्योरिटीज हैं बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसकी सिक्योरिटीज को जो है ना आपने बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखना है। आपने क्या करना है कि उसके बाद वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ लिखा हुआ है हाउ, जो ये इंग्लिश लिखी हुई है, कंप्लीट योर प्रोफाइल, मेक योर डिपॉजिट। डिपॉजिट जब भी करना है तो ये आपकी कंप्लीट फाइल होनी चाहिए, अदरवाइज आपका ये जो है ना डिपॉजिट नहीं होगा। तो यहाँ से आपने बिकम ट्रेडर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो है ना डिपॉजिट जब भी करना है विदाउट वेरिफिकेशन का आपका डिपॉजिट नहीं होगा। यहाँ डिफरेंट वेरिफिकेशन मांगेगा। यहाँ पहले ईमेल वेरीफाई होगा, फिर फोन नंबर वेरीफाई होगा, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरीफाई होगी, फिर आपका ID कार्ड वेरीफाई होगा। फिर उसके बाद जो है ना एक्सएम पे फेस स्कैन होता है, जैसे बैलेंस पे होता है ना फेस स्कैन, आपकी आई स्कैन होती है। तो एक्सएनएस पे आई स्कैन नहीं होती, एक्सएनएस पे सिर्फ आपका ID कार्ड स्कैन होता है। तो इसकी भी सिक्योरिटी जो है ना बहुत हाई होती है। कोई भी वेरिफिकेशन होती है तो आपके डायरेक्ट मेल पे आती है, ठीक है। अगर कोई आपका अकाउंट मिसयूज करता है, कुछ भी करता है, तो आपके मेल पे आ रही होती है, आपको पता चल रहा होता है। एक और चीज कि आपने कभी भी उसको देना है, अब वो मेल उसको आई भी होगी, दाइम को मेल आई भी होगी, तो मेल से मैं बताता कि आपने किसी को भी पासवर्ड देना है तो आपने जो पासवर्ड देना है अपना उसका देना है, ट्रेडिंग पासवर्ड देना होता है, ठीक है। अब हम जो है ना इसको लॉगिन करने का तरीका देख लेते हैं कि कहाँ से लॉगिन होगा। मैं कंप्यूटर पे भी बता देता हूँ, फिर मोबाइल पे भी बता देता हूँ। हम जो है ना इसको MT4 लॉगिन अकाउंट है, हम चले जाते हैं MT4 पे, MT5 पे। ये MT5 जो है ना मैं लॉगिन करने लगा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, किसी चीज से भी रिलेटेड। वेरिफिकेशन के बगैर डिपॉजिट ना कीजिएगा, वेरिफिकेशन अपनी पूरी कंप्लीट कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बगैर आपने जो है ना कुछ भी अपना एक्टिविटीज नहीं करनी। एक्सएनएस हो, एक्सएम हो, कोई भी चीज हो, उसकी केवाईसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आ गया हूँ सिस्टम पे। सिस्टम पे आने के बाद आपने क्या करना है कि अपना MT5 खोलने के बाद यहाँ आपने फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ आपने जो है ना ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना फाइंड ब्रोकर करना है। यहाँ आपने लिख देना XNS, EXNESS। XNS लिखेंगे तो यहाँ फाइंड ब्रोकर आ जाएगा, उसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ जो है ना कनेक्ट कर देना है एग्जिस्टिंग अकाउंट पे, ठीक है। यहाँ आपने जो है ना सर्वर सिलेक्ट करना है। तो हमारा सर्वर कौन सा था, हमारा सर्वर था MT5 ट्रायल। MT5 ट्रायल हमारा सर्वर था। तो यहाँ से जो है MT5 ट्रायल 5 है, खाली ट्रायल हमने जो है ना सिलेक्ट करना है। कौन सा सिलेक्ट करना है, खाली ट्रायल। ये हमारा XNS खाली ट्रायल आ गया। वो खाली ट्रायल पे क्लिक करेंगे। लैपटॉप पे करेंसी ऐड करने का तरीका भी बता दें, ठीक है मैं कर देता हूँ। ट्रायल पे क्लिक किया, अब हमने जो है ना इसका पासवर्ड देखना है। ये हमारा लॉगिन है, लॉगिन ID है।
लॉगिन आईडी हमने यहाँ जाके अपनी लॉगिन आईडी लिख देनी है, यहाँ हमने अपना जो है ना पासवर्ड लिख देना है, जो हमने जो है ना पासवर्ड किया था। इसको हमने फिनिश कर देना। फिनिश करने के बाद जो है ना हमारा अकाउंट यहाँ लॉगिन हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा एक्सएनएस का अकाउंट लॉगिन हो गया। हमने फंड कितना कहा था, $50। ये $50 हमारा फंड आ गया, ठीक है। यहाँ डिफरेंट जो है ना करेंसीज आ गई। यहाँ लैपटॉप में किस तरह करेंसी ऐड करनी होती है, ये नीचे प्लस का निशान आ रहा है, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो भी आपने करेंसी ऐड करनी है, AUD CAD करनी है, CAD लिखी भी आ गई, आपने एंटर पे क्लिक करना है। आपके कीबोर्ड में एंटर होता है ना, एंटर पे आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे टॉप पे जाना आपकी वो करेंसी आ गई, ठीक है। सिंपल मेथड। अब ये सामने आपके बैलेंस आ गया, ये हिस्ट्री है। आपने $50 का जो है ना बैलेंस लिया था, $50 का आपके पास बैलेंस आ गया। इसी तरह अगर आप उसमें जाना चाहते हैं मोबाइल में तो मोबाइल में भी MT4 या MT5 का तरीका बता दूं कि आ जाएगा, बल्कि बता ही देता हूँ, 3-4 मिनट ही रह गए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। लेवरेज की समझ आ गई सबको? किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट करके जो है ना मुझे पूछ सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो है इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि कुछ लोगों को बेनिफिट हो जाए। हमारी वजह से लोगों को फायदा हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। स्क्रीन शो हो रही है मेरी सबको? सर इस पे अकाउंट के लिए ईमेल अलग चाहिए? कौन सी ईमेल अलग चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया ऊपर कि सारी एक ही अकाउंट पे बन जाएगा, एक ही मेल पे बन जाएगी, मैंने अभी भी तो बताया आपको। MT4 डाउनलोड करना है, MT5। मैं MT5 आज ही डिलीट किया था, क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा सेटिंग कर रहे थे इस वजह से। यहाँ जो है ना आपने अपना अकाउंट बनाया, एक्सेप्ट किया इसको। एक्सेप्ट करने के बाद आपने जो है ना यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक किया, मैनेज अकाउंट पे क्लिक किया, प्लस के निशान पे क्लिक किया, यहाँ आपने फाइंड करना है अपना जो भी ब्रोकर है, यहाँ फाइंड करना है XNS। XNS के जो है ना डिफरेंट ये चीजें आ गई, तो आपने ये नीचे लास्ट वाला जो है ना इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ देखें खुद ही वो जो है ना अपना MT5 रियल, ये तो रियल है, ऊपर वाला होगा ट्रायल, ये वाला होगा ट्रायल, ये भी रियल है, ये वाला ट्रायल होगा, हाँ ये ट्रायल होगा, रियल 1 है। तो ये डिफरेंट सर्वर्स आ गए ना इसके। MT5 रियल, ये रियल अकाउंट, ये ट्रायल है, ये है MT5 ट्रायल अकाउंट, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ अपना जो क्या है सर, मैंने बोला है कि एक ही मेल पे कोई भी अकाउंट बनाता है, जब हम पैसे ले रहे हैं तो अकाउंट की वेरिफिकेशन करना पड़ेगी, एक यही करनी है। मैंने बोला है कि एक मेल पे कोई भी अकाउंट बनाता है तो जब हम पैसे डलवाएंगे हर अकाउंट की वेरीफाई करना। नहीं यार, एक ही दफा वेरीफाई होना होता है, उसके बाद जितने आप जो है ना वो करेंगे तो वो आपका जो है ना अपना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने अपना जो है ना पासवर्ड लिख, वो लॉगिन जो आईडी होती है वो अपनी लॉगिन आईडी लिख देनी है, और यहाँ आपने पासवर्ड लिख देना है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। समझ आ गई?
इसके अलावा और इसमें क्या चीज़ रहेगी आपको समझाने वाली? यहाँ से वेरिफ़िकेशन मैंने आपको बता दिया, बिकम अ ट्रेडर से करनी है। और डिपॉज़िट एंड विथड्रॉ का जो मेथड होगा वो आपकी वेरिफ़िकेशन के बाद होता है। डिपॉज़िट लोकल बैंक से भी हो जाता है, आपके इंटरनेशनल बैंक से भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। डिपॉज़िट एंड विथड्रॉ आप अपने उस पे कीजिएगा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करनी है। मैं किसी ब्रोकर को मैं आई अगेन रिपीट इट मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा। मेरा किसी से कोई लेना-देना नहीं, कोई ब्रोकर मेरे लिए जो है ना ख़ास नहीं है, चाहे वो एक्सएनएस है, चाहे वो एक्सएम है, चाहे वो एक्सट्रीम है, चाहे वो ओक्टा है। यही तकरीबन पाकिस्तान में जो है ना ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कुछ लोकल ब्रोकर्स हैं, जो डिफरेंट जो है ना ब्रोकर्स जो है ना प्रमोट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे ब्रोकर्स होते हैं कुछ ऐसी एकेडमीज़ चल रही हैं या कुछ ऐसे जो है ना प्रमोटर्स चल रहे हैं जो ब्रोकर को प्रमोट कर रहे होते हैं और जो कह रहे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी ब्रोकर पे अकाउंट बनाएँ और मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया। कि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स होते हैं आपके पास आ रहे होते हैं, ब्रोकर की कैटेगरीज़ बताने लगा हूँ। ऐसे ब्रोकर्स आ रहे होते हैं जो कह रहे होते हैं हम आपको सिग्नल देंगे, आप $10 पर डे के निकालेंगे, एग्ज़ैक्ट $10 पर डे के निकालेंगे और जो है ना $6 हमारे होंगे, $4 आपके होंगे। तो उन ब्रोकर से बच के रहें। वो ब्रोकर्स जो होते हैं ना, वो आपके ब्रोकर्स होते हैं अ, खाऊ। खाऊ का मतलब क्या है कि आर्टिफ़िशियल आपका ग्राफ शो करवा रहे होते हैं और आपको जो है ना 4-5 दिन आपको प्रॉफ़िट देंगे और 10 दिन बाद आपका अकाउंट वॉश करके बैठ जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। रिपोर्ट से जो है ना बचें और डिफरेंट वीडियोज़ देखने से बचें जो आपको जो है ना प्रमोट कर रहे होते हैं ब्रोकर। उन ब्रोकर से बचें। वो ब्रोकर्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अकाउंट वॉश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये वाले ब्रोकर से तो ख़ासकर बचें जो अकेडमीज़ बहुत सारी ऐसी जो है ना लोग हैं सिर्फ़ अपनी छोटी-सी अर्निंग के लिए दूसरों को जो है ना फंड दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि हम आपको सिग्नल्स देंगे, जिसमें से $10 एग्ज़ैक्ट आपके निकलेंगे। कोई मुझे बता दें कि एग्ज़ैक्ट $10 आप मार्केट से निकाल सकते हैं? एग्ज़ैक्ट कोई भी नहीं निकाल सकता, ऊपर हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ैक्ट कुछ भी नहीं होता। मार्केट एग्ज़ैक्ट कुछ नहीं करती, 100% मार्केट नहीं होती। उन ब्रोकर से बचें जो आपको कहेंगे कि $10 आपको पर डे का निकलेगा, $4 हमारे होंगे या $6 हमारे होंगे, $4 आपके होंगे या ऐसा होगा या वैसा होगा, ये सारे स्कैमर हैं। ये सारे स्कैमर क्या हैं? ये पाकिस्तानी स्पेशल ब्रोकर्स होते हैं या कुछ ऐसे जो है ना लोग होते हैं जो अपनी छोटी-छोटी अकेडमी लेके बैठे हैं और वो क्या कह रहे होते हैं कि हम जो है ना आप हमारे साथ हमारे ब्रोकर के साथ जॉइन होंगे तभी हम आपको सिखाएँगे, तभी हम आपको सिग्नल्स देंगे। ये सारे ब्रोकर स्कैमर हैं। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अगर किसी को भी लर्निंग दी है तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि ये स्पेसिफिक ब्रोकर सेलेक्ट करो, देन तभी मैं आपको लर्निंग दूँगा। ये स्पेसिफिक ब्रोकर सेलेक्ट करो देन तभी मैं आपको जो है ना सिग्नल दूँगा। मेरे सिग्नल्स भी फ्री होते हैं, लर्निंग भी फ्री होती है। तो बेहतर यही है कि सीख के करें जान के करें, अपने आप अपने हाथ से करें, जो भी करें। दूसरों के ऊपर ना बैठें, दूसरों को मोहताज ना हों, सीख के करेंगे तो आपके लिए बेनिफिटेबल होगा, अदरवाइज़ आपके लिए लॉस ही होगा। ये मेरा जो है ना आपके एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए एक मैसेज है। ब्रोकर ओक्टा से बचें, ओक्टा एक फ़िज़ूल ब्रोकर है, जो आपकी एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा करता है, मैं साफ कह रहा हूँ। यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। ओक्टा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ओक्टा एक वैसे भी इंडियन ब्रोकर है। इंडियन ब्रोकर को वैसे ही जो है ना हम प्रमोट नहीं करते। दूसरी ये बात है कि ओक्टा ज़्यादातर हमारे जो स्टेट बैंक है, पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, उसने भी जो है ना ओक्टा को अपना बैन कर दिया है। तो ओक्टा से बचें और डिफरेंट ब्रोकर जो मर्ज़ी यूज़ करें, आई डोंट केयर। मैं किसी को स्पेशली नहीं कहूँगा कि ये वाला आपके लिए बेहतर होगा, मैं किसी को नहीं कह रहा। लेकिन ओक्टा दिस इज़ नॉट रिलायबल। एफबी मार्केट भी ब्रोकर एक फ़िज़ूल है। ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकर है, एफबी मार्केट बहुत फ़िज़ूल ब्रोकर है। रेगुलेट जो होता है ना 1 मिनट रह गया मैं आपको बताता हूँ रेगुलेशन कहाँ-कहाँ से होनी चाहिए, कौन-सा ब्रोकर ऑथेंटिक होता है, कौन-सा नहीं ऑथेंटिक होता है, ये सारी रीड आउट करनी होती हैं ये चीज़ें। ये जो 3-4 ब्रोकर्स बताएँ इनकी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। आपको क्या लगता है कि रेगुलेशन क्या 1-2 चीज़ों से मिल रही होती है? रेगुलर अगर जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ हुआ है एफबी मार्केट तो उसकी जो रेगुलेशन है वो आपकी फाइनेंशियल कमीशन से हुई हुई है। वो आपकी डिफरेंट एजेंसीज़ होती हैं वहाँ से जो है ना एफ़िलिएशन हुई भी है या नहीं हुई भी, ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड हो गया तो इसका मतलब क्या है, एफबी हो या एफपी हो, ये सारे ब्रोकर्स जो है ना एक्चुअली रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको रेगुलेशंस पढ़नी नहीं आती, उनका लाइसेंस नंबर